जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सही ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। आज ऋणों के विषय में चर्चा करेंगे। ऋण कितने प्रकार के होते हैं और ऋण किस व्यक्ति पर ज़्यादा होते हैं और ऋण का क्या प्रभाव होता है और ऋण से ऋण होने के क्या उपाय होते हैं। आज इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं ऋण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऋण होते हैं 5 प्रकार के। इन ऋणों का नाम है, पहला है मातृ ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है गुरु ऋण, चौथा ऋषि ऋण और देव ऋण। इस प्रकार से 5 ऋण होते हैं। 5 ऋणों में प्रत्येक व्यक्ति ऋणी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति इन 5 ऋणों से ऋणी रहता है और प्रत्येक व्यक्ति इस ऋणों से ऋण होने के लिए विचार करता है कि क्या करें। तो आज बात करते हैं कि सर्वप्रथम बात करेंगे कि ये ऋण क्यों होते हैं। सर्वप्रथम मातृ ऋण है। मातृ ऋण एक ऐसा ऋण है कि जिस ऋण से कोई भी ऋण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि माँ जो हमारे लिए इतना कष्ट झेलती है, जीव को 9 महीने गर्भ में धारण करके जो कष्ट झेलती हैं वह माँ नहीं जान सकती है। और जन्म होने के उपरांत भी माँ कितना कष्ट झेलती है शिशु को लालन पालन करने में, तो यह एक माँ ही जान सकती है। इस विषय में जो कष्ट होता है माँ को, वह बहुत ही ऋण बन करके हमारे ऊपर रहता है। दूसरा पितृऋण होता है। पितृऋण के विषय में आप जानते हैं कि पिता कितना परिश्रम करते हैं और प्रत्येक पिता अपनी संतान के लिए अनेकानेक संघर्ष करते हुए संतान के सुख के लिए, संतान की खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं। तो यह पिता का जो परिश्रम है, तो पिता का परिश्रम हमारे जीवन में पितृऋण का कारक बन जाता है। अब बात करते हैं गुरु ऋण की। गुरु ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे हम जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं। गुरु दीक्षा पहली बात तो जो नहीं लेते हैं उसके ऊपर निश्चित ही गुरु ऋण बनता है, क्योंकि वो गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तो वो भजन नहीं, गुरु मंत्र वाला जो प्रभावकारी मंत्र है, जो गुरु के दिया हुआ जो मंत्र है उसका प्रभाव नहीं कर पाते। तो जो गुरु नहीं बनाते हैं उसके लिए तो होता ही है प्रभाव, लेकिन जो गुरु बनाते हैं उसके पश्चात भी क्यों होता है ऋण? क्योंकि गुरु के आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। यदि गुरु के दिए हुए मंत्र का हम भजन नहीं कर पाते हैं और गुरु की सेवा नहीं कर पाते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग अनुसार सत्य मार्ग जो है प्रभु से मिलने का, उस मार्ग पर चलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें उससे गुरु ऋण से प्रभावकारी बनना पड़ता है। अब बात करते हैं ऋषि ऋण की। ऋषि ऋण का प्रभाव होता है जैसे हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया, संत ब्राह्मण आए और उनका हमने कहीं अपमान किया या उनको भोजन, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि संत ब्राह्मण अतिथि का स्वागत करना चाहिए, उसका भोजन पान आदि का कराना चाहिए। तो वह नहीं यदि कर पाते तो ऋषि ऋण हमारे जीवन में होता है। तो अब बात करते हैं देव ऋण की। देव ऋण जो है जैसे कि हमारे जीवन में देवताओं की कृपा सदैव बरसती रहती है, वह हम उनकी कृपा के प्रभाव जो हमारे जीवन में है उसको बदल के हम उनकी सेवा पूजा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में देव ऋण होता है। जैसे कि देव ऋण में सूर्य देव हैं, वह सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं प्रत्येक जीव पर। और वायुदेव हैं, उनके वायुदेव की हम सांस भी नहीं ले सकते। और जल है, जल वरुण देव, तो वरुण देव की कृपा से हम जलपान करते हैं तो अपना जीवन सफल बनाते हैं। इस प्रकार से अनेकानेक देव जो कृपा है उसको हम महसूस तो करते हैं, लेकिन उसको हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि ये हमारी देव कृपा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वह देव कृपा हमारे जीवन में हमारे ऊपर ऋणी बन जाती है, हम यदि उनके लिए कुछ नहीं कर पाते तो। अब बात करते हैं कि यह देव ऋण बनते हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव की बात करते हैं। यदि जो मातृ ऋण से ऋणी है उसको मातृ सुख से वंचित होना पड़ता है। जो पितृदोष से ऋणी है उसको पितृ सुख से वंचित
करना पड़ता है और पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं गुरु ऋण की। तो गुरु ऋण यदि जिसके जीवन में रहता है तो वह व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति मोक्ष की गति को प्राप्त नहीं हो पाता है, वह व्यक्ति भविष्य में प्रभु मार्ग पर नहीं चल पाता है, सद्मार्ग पर नहीं चल पाता है, भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाता है जब तक गुरु ऋण से ऋण नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं देव ऋण की। तो देव ऋण जो है, यदि देव ऋण जिसके जीवन में नहीं रहता है उसके घर में मांगलिक कार्य कभी नहीं हो पाते हैं। देव ऋण से हम ऋण हो पाते हैं तब हमारे घर में मांगलिक कार्य हो पाते हैं। ऋषि ऋण की बात करते हैं, जैसे कि हम संत ब्राह्मण अतिथियों की सेवा करना चाहते हैं और या नहीं कर पाते हैं, हमारे पास स्थिति नहीं है इतनी, तो ये समझो हम ऋषि ऋण से ऋणी हैं, क्योंकि हम संत ब्राह्मण अतिथियों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं ये ज्योतिषीय घटना के आधार से क्या पता चल सकता है कि हम किस ऋण से ऋणी हैं। तो ये भी स्पष्ट हो सकता है कि जो है चतुर्थ भाव से देखा जा सकता है मातृ ऋण को, नवम भाव से देखा जा सकता है पितृ ऋण को, और दसवें भाव से देखा जा सकता है गुरु ऋण को, द्वितीय भाव से देखा जा सकता है देव ऋण को, पंचम भाव से देखा जा सकता है ऋषि ऋण को। अब बात करते हैं कि यह ऋण बनते कैसे हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार से यह हमारे जीवन में ऋण बनते हैं। जैसे हम पूर्व जन्म में अपनी माँ को कष्ट देते हैं, माँ की सेवा नहीं कर पाते हैं, माँ को अपमानित करते हैं, तो वो हमारे इस जीवन में ऋण बन जाता है। अब इसी प्रकार से प्रत्येक ऋण हमारे पूर्व जन्मों के आधार से यह बनते हैं और इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। अब बात करते हैं मुख्य पॉइंट की, जो कि हमारे किसी बंधु ने, हमारे बंधु हैं, प्रिय हैं और बिहार से हैं, और भाई ने हमारे अभी कल आज सुबह ही प्रश्न किया था कि जैसे जिस किसी के माता पिता ना हो, वह व्यक्ति इस ऋण से, मातृ ऋण पितृ ऋण से कैसे उत्पन्न हो सकता है। जैसे यदि माता पिता हैं तो माता पिता की सेवा करने से ऋण हो सकते हैं, गुरु की सेवा करने से ऋण हो सकते हैं, यानी मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं, अतिथियों का, संत ब्राह्मणों का सेवा भी कर सकते हैं, तो इन सभी ऋणों से ऋण हो सकते हैं। लेकिन जिसके माता पिता ही ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि सभी इस बात को ध्यान से सुने। यदि माता पिता नहीं है और हमारे जीवन में यदि ऋण है, तो हम ऐसी स्थिति में अपने माता पिता जो नहीं है उनके लिए समय समय पर श्राद्ध, पूजन, मोक्ष आदि के लिए, जैसे भागवत कथा आदि उनके निमित्त करवा दी जाए। भागवत कथा है, मूल पाठ है, और पितृ मंत्र है, उनके तर्पण है, श्राद्ध हैं, ऐसे अनेकानेक साधन हैं जो कि उनकी मोक्ष की गति के लिए वो लग जाए। क्यों ऐसा क्यों करें। अब ये प्रश्न के पूर्व में हमारे से किसी ने किया था कि जैसे पितृ चले जाते हैं तो उनके लिए हम ऐसा क्यों करें। क्योंकि इसके लिए आपसे बताएं, जैसे हमारे पूर्वज हमारे लिए मकान बना के छोड़ के जाते हैं, खेती छोड़ के जाते हैं, या व्यवसाय छोड़ के जाते हैं, अनेकानेक साधन हैं जो हमारे लिए हमारे पितृ छोड़ करके जाते हैं। वह पितृ अपने परिश्रम से कितना कुछ परिश्रम करते हैं, तब हमारे लिए इतनी संपत्ति इकट्ठा करके हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। फिर उस संपत्ति को हम यूं ही व्यर्थ में यूज करें, हम अपना अधिकार समझ करके उसको यूज करें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऋण कारक बन जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, उसके घर में कभी भी शांति नहीं मिल सकती, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में तरक्की नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि हमारे लिए जो पितृ, हमारे पूर्वज जो छोड़ कर के गए हैं, उस संपत्ति से कम उस संपत्ति में से हम 50% भी यदि धार्मिक कार्य में लगा दें, 50 भी ना लगाएं तो कम से कम 10% भी यदि उसमें से लगा दें, तो हम उस ऋण से कहीं ना कहीं ऋण हो सकते हैं। लेकिन उसमें से हम कोई लगाते नहीं हैं, हम उस पर अपना आधिपत्य समझ करके अपने शान शौक में यूज करने लग जाते हैं। इसलिए आपसे अनुग्रह है कि आप
भी उस पैतृक संपत्ति में से कहीं ना कहीं आप उसको यदि पवित्र करना चाहते हैं तो उसमें से धार्मिक कार्य जैसे पितरों के निमित्त भागवत कथा कराएं, भागवत का पाठ कराएं, या उनके निमित्त मूल मंत्र है 1.25 लाख जब मंत्र होता है पितृ मंत्र का, तो उसका जप भी करा सकते हैं पितरों के लिए, पितरों की गति के लिए पितृ तर्पण करा सकते हैं। अनेक कार्य हैं, तो आप उस धार्मिक कार्य से उनको कर सकते हैं। इसलिए अब आपको यह प्राप्त हुआ होगा। अब ऐसे बात करते हैं कि पितृ ऋण, पितृदोष और पितृशाप, ये सब क्या है, क्या इनमें भिन्नता है? इसलिए इस विषय में भी आपको बता दें कि ये अलग अलग भिन्न भिन्न हैं। पितृदोष अलग है, पितृशाप अलग है, पितृ ऋण अलग है। अब इनको क्यों अलग अलग करते हैं? ये इसलिए, अब इस अधिक बढ़ाने के लिए समय इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये इनकी भिन्नता है। इस विषय में आपको पूर्व में बता चुके हैं, पितृदोष के बारे में बता चुके हैं, पितृशाप के बारे में बता चुके हैं। अब यह पितृ ऋण के विषय में बता चुके हैं। इस प्रकार से ये 5 ऋण हैं। इस प्रकार से आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य भक्तों तक, अगर अन्य श्रद्धालुओं तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे सभी को ज्ञान प्राप्त हो सके। और आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।